हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आप सबको पता होगा कि अब बोर्ड में यहाँ पर बहस छिड़ चुकी है किस बात को लेकर, ओएमआर शीट और नॉर्मल आंसर शीट। गाइज, आप सभी को पता है कि भाई एक यहाँ पर अपडेट आई थी कि भाई अब की बार आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ओएमआर शीट पर होंगे, लेकिन अभी उसका विरोध होना स्टार्ट हो गया था। सो गाइज, आज की वीडियो में आपके कुछ सवाल हैं जो मेरे पास आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब क्या होगा, क्या है पूरी सच्चाई, यानी कि ओएमआर पे एग्ज़ाम होंगे या नॉर्मल होंगे जैसे पहले होते आए हैं। दूसरा एक सवाल आप पूछ रहे हैं कि भाई एमसीक्यू अगर नॉर्मल में नहीं हुए तो क्या करेंगे, हम नहीं समझे। यानी कि स्टूडेंट ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई अगर ओएमआर पे होता है तो हमें पता है कि एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर नॉर्मल आंसर शीट जैसे पहली होती थी तो क्या एमसीक्यू नहीं आएंगे। तो इसका भी जवाब आपको मिलेगा गाइज। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, ओएमआर मामला है क्या। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगा सभी चीज़ों के बारे में कि स्टार्टिंग से कैसे क्या हो रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर एक अपडेट आती है शिक्षा विभाग की तरफ से कि अब की बार जो हरियाणा में क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें 2 आंसर शीट मिलेंगी, एक ओएमआर और एक नॉर्मल। उसमें ओएमआर के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं। तो गाइज, इस बात को लेकर यहाँ पर जो लेक्चरर्स हैं उनकी एक टीम पहुँची हरियाणा बोर्ड की, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट में पेपर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। सो गाइज, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब जिला शिक्षा अधिकारियों के पास ये बात पहुंचती है कि ऐसा किया जाएगा अब की बार, तो वो भी इस बात पर राजी नहीं होते। वो भी यहाँ पर असहमति ही जताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, जैसे पहले नॉर्मल होते आए हैं वैसे हों, या फिर टाइम बढ़ाया जाए। फिर हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक अपडेट आती है कि ओएमआर शीट पर अब नहीं होंगी बोर्ड परीक्षाएँ। आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर निदेशक हैं उन्होंने कहा था कि देखिए यहाँ पर पढ़िए, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं ओएमआर शीट पर नहीं लेगा। सरकारी स्कूलों के लेक्चरर्स के विरोध जताने पर सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने ये हामी भर दी है। यानी कि उन्होंने हाँ कर दी थी कि ठीक है, हम ओएमआर पर नहीं लेंगे। लेकिन गाइज, इसके बाद पूरा का पूरा खेल यहाँ पर पलट गया। कैसे पलटा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, हरियाणा बोर्ड ने के जो निदेशक हैं उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं लेंगे, लेकिन उसके ही अगले दिन यहाँ पर एक और अपडेट आती है। वो देखिए गाइज, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा, बोर्ड ने बदला ब्लूप्रिंट, ओएमआर पैटर्न पर एग्ज़ाम की तैयारी, टेंशन में 7 लाख स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको एक एक कड़ी समझा रहा हूँ, ठीक है। जिनको पहले से पता है उनका थोड़ा सा यहाँ पर मुझे पता है कि बोरियत हो रही होगी, लेकिन आप स्टार्टिंग से समझिए कि हो क्या रहा है। क्योंकि आप देख रहे होंगे वीडियोज़ में कोई आके एक न्यूज़ आपको बता रहा है, कोई एक बता रहा है, लेकिन पूरा सिनेरियो आप समझेंगे तब आपकी समझ में आएगा। यानी कि गाइज, पहले सबसे पहले ये बात आई सामने कि अब ऐसे एग्ज़ाम होंगे, फिर उसका विरोध हुआ, फिर ऐसे कह दिया गया कि ठीक है ओएमआर पर नहीं लेंगे। लेकिन फिर से पता नहीं बोर्ड के अंदर क्या हुआ, बोर्ड ने नई अपडेट निकाल दी कि नहीं होंगे तो ओएमआर पैटर्न पे ही। लेकिन बोर्ड ने वहाँ पर एक बात और लिखी है इस न्यूज़ में ही कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो छात्रों के हित में ही लिया जाएगा। यानी कि कन्फर्म नहीं है कि ओएमआर पर ही हों, ठीक है। यानी कि बोर्ड भी, अब बोर्ड के अंदर भी गाइज यहाँ पर बहस चल चुकी है कि ओएमआर पर होने चाहिए, और एक बोर्ड का यहाँ पर पक्ष कह रहा है कि ओएमआर पर नहीं होने चाहिए, एक कह रहा है होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, हरियाणा शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा ओएमआर पैटर्न पर कराने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड ने कुछ माह पहले दिए एग्ज़ाम के ब्लूप्रिंट को बदल दिया है। यानी कि जो आपका ब्लूप्रिंट आया था उसको बदल दिया गया है। ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम कराने का विरोध भी शुरू हो गया है। ये विरोध कैसे हो रहा है देखिए। इसके अलावा बोर्ड प्रशासन भी इसके लिए एकमत नहीं है। बोर्ड के इस फैसले से दोनों ही कक्षाओं के 7 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे। यानी कि जो बोर्ड भी है उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि होना चाहिए। यानी कि अब बोर्ड भी है वो 2 हिस्सों में यहाँ पर बंट चुका है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आपकी क्लास में जब आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि आज टेस्ट लें या ना लें, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हाँ सर आज लो, और कुछ ऐसे कहेंगे नहीं सर मंडे को ले लेना। तो ऐसे ही अब बोर्ड भी है वो 2 भागों में बंट चुका है। एक हिस्सा कह रहा है कि एग्ज़ाम है वो ओएमआर पर होनी चाहिए, और जैसा यहाँ पर 45 मिनट है उतना टाइम में ही होने चाहिए। दूसरा कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा गाइज, यहाँ पर ओएमआर के फ़ायदे और नुकसान और देख लीजिए आप।
फ़ायदा है अगर मैं आपको सच बोलूं भाई, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई बोर्ड की यहाँ पर तारीफ़ कर दूँ। देखिए सच है जो मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड को ही यहाँ पर फ़ायदा होगा, OMR से स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए 1 घंटे के अंदर OMR स्कैनर के माध्यम से 10,000 से अधिक कॉपियाँ जांची जा सकती हैं। तो यार इसमें स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा हुआ, यानी कि ये तो बोर्ड का फ़ायदा है कि भाई 10,000 कॉपियाँ एक साथ वो चेक कर देंगे। दूसरा आप देखेंगे कॉपी जांचने में गलतियाँ नहीं होंगी, डाटा कलेक्ट करने में कठिनाई नहीं होगी। तो ये सारे के सारे जो फ़ायदे हैं वो बोर्ड के हैं, और नुकसान हैं जो सारे के सारे वो स्टूडेंट्स के हैं। तो यार ये क्या बात हुई, फ़ायदे बोर्ड के, नुकसान स्टूडेंट्स के। नुकसान अगर आप देखेंगे तो देखिए OMR शीट को भरते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 10th-12th के स्टूडेंट को नहीं पता होता OMR के बारे में। 12th वालों को तो फिर भी पता चल चुका होता है, 10th वाले नए होते हैं उनको नहीं पता, ठीक है। दूसरा, यदि कोई गलत उत्तर भर दिया जाए, यानी कि अगर आपने गलत सर्कल कर दिया, गोला भर दिया, तो फिर उसको सही भी आप नहीं कर सकते। फ्लूइड वगैरह लगाने की मत सोचना, फिर आपकी जो आंसर शीट है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि फ्लूइड लगा के सही कर लेंगे, तो ऐसा मत सोचना। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, OMR शीट को यदि अच्छे से नहीं भरा तो OMR स्कैनर उसके डाटा को कलेक्ट नहीं करता। आप यहाँ पर एक मशीन देख रहे हैं, इस मशीन में आपकी आंसर शीट अंदर डाली जाती है, उसके बाद वो चेक होती है स्कैन होकर। और अगर आपने इन गोलों के बाहर थोड़ा सा भी यहाँ पर पेन की इंक लगा दी, या फिर आपका जो यहाँ पर गोला भरना है वो थोड़ा सा गलत हो गया, तो आपका चाहे आंसर सही हो वो भी गलत मान लिया जाएगा। तो ये देखिए कितना बड़ा नुकसान है। यानी कि भाई एक ऐसी नई चीज़ से आपको सबसे पहले अवगत करवाया जा रहा है, और उस नई चीज़ में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना है, इसीलिए यहाँ पर सभी इसका विरोध कर रहे हैं गाइज, ठीक है। और स्टूडेंट्स भी मुझे पता है इससे खुश नहीं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब होगा क्या आगे, यानी कि OMR पर होंगे या फिर नॉर्मली जैसे होते आए हैं वैसे होंगे। इसके साथ साथ गाइज एक और अपडेट मिल रही है कि हरियाणा बोर्ड 1986 का कोई पैटर्न था पहले, वो भी लागू कर सकता है। यानी कि आप खुद सोचिए 1986, यानी कि हमारे माता पिता जब पढ़ते थे भाई, वो जब एग्ज़ाम देते थे उस हिसाब से भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो उसके बारे में भी चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए A और B व्यवस्था पर भी विचार, यानी कि एक व्यवस्था होती थी 1986 में A और B व्यवस्था, उसके ऊपर भी विचार चल रहा है कि ऐसे भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स करवाए जा सकते हैं। देखिए क्या है पूरी खबर। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 50% MCQ होने के बाद पेपर का टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसे में बोर्ड चाहता है कि उसको पेपर के लिए पूरे 3 या कम से कम 2.5 घंटे का समय तो बच्चों को चाहिए ही। इसी समाधान के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है कि 1986 की तर्ज पर, यानी कि 1986 की तर्ज पर जब आपके पेरेंट्स एग्ज़ाम देते थे, उसी टाइप से एग्ज़ाम को A और B 2 भागों में बांटा जाए। इसके तहत MCQ के लिए पेपर A और सब्जेक्टिव के लिए पेपर B करवाया जाए। अब देखना यह होगा कि OMR शीट व्यवस्था और 1986 के AB पैटर्न के लिए बोर्ड कितना कामयाब हो पाता है। यानी कि गाइज बोर्ड है वो खुद कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं जो अब होने हैं वो लिए जाएं। एक तरफ गाइज यहाँ पर OMR शीट आ गई, दूसरी तरफ नॉर्मल जो आपके आंसर शीट में जैसे पहले होते आए हैं, एक आंसर शीट मिलती थी बुकलेट वैसे, और तीसरा यहाँ पर एक 1986 का पैटर्न आ गया है। यानी कि ये 3 पैटर्न के ऊपर अभी बहस चली हुई है। सो अब बात करते हैं कि फाइनली होगा क्या, ये क्वेश्चन आप सबके मन में होगा। तो गाइज यहाँ पर हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक अपडेट दी गई थी कि भाई हरियाणा बोर्ड है वो मीटिंग कर रहा है यहाँ पर। उस मीटिंग में यहाँ पर लेक्चरर्स को भी शामिल किया जाएगा, शिक्षा निदेशक को भी, और शिक्षा विभाग के लोगों हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, और पता किया जाएगा कि कौन सा पैटर्न स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। गाइज़ मैंने आपको तीनों पैटर्न समझा दिए हैं, आप खुद बताइए कमेंट करके कि कौन सा पैटर्न आप लोग चाहते हैं, ताकि ये वीडियो अगर आगे से आगे पहुँचे तो यहाँ पर बोर्ड वालों को पता चल सके कि स्टूडेंट ये पैटर्न चाहते हैं। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि OMR पे होंगे तो भाई बिल्कुल गलत, अभी कोई फैसला फाइनलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि कुछ स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई अब OMR पे नहीं होंगे। तो गाइज़ कोई फैसला नहीं लिया गया है, जैसे ही कोई फैसला लिया जाएगा, हरियाणा बोर्ड कह रहा है कि हम बहुत जल्दी फैसला लेंगे, मीटिंग चल रही हैं। अब बात करते हैं गाइज़, एक डाउट है आप सभी का, क्या MCQ आएंगे या नहीं आएंगे, कंफर्म बताओ सर। तो भाई देखो MCQ हैं वो चाहे कोई भी आपका पैटर्न हो, चाहे OMR पे हो या फिर नॉर्मल आंसर शीट पे हो या 1986 का कुछ भी हो, MCQ को लेकर यहाँ पर बोर्ड ने साफ साफ कह दिया था। मैं आपको ये नोटिस दिखा भी देता हूँ, चलिए जूम करके।
यहाँ पर आप देखिए वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में 50% MCQ शामिल करना, और इसके ऊपर यहाँ पर साइन भी हो गए थे सभी के, और ये यहाँ पर अप्रूव हो गया था। यानी कि भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, MCQ क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, चाहे कोई भी पैटर्न या कोई भी प्रोसेस यहाँ पर लागू की जाए, OMR की जाए या फिर नॉर्मल की जाए या 1986 की जाए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर मुझे पता है कि भाई डिस्टर्बेंस तो हो रहा है बार बार, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कैसे एग्ज़ाम होंगे, लेकिन गाइज़ इसमें आपका ही लॉस होगा भाई। आप लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, जो भी पैटर्न यहाँ पर होगा वो स्टूडेंट्स को देख कर ही लिया जाएगा, उनका उसमें प्रॉफिट ही होगा, उनका कोई लॉस यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी पैटर्न लागू हो आपका इसमें प्रॉफिट ही होगा, ऐसा बोर्ड ने कहा है, हम उनका लॉस नहीं होने देंगे। छात्रों के हित को देख कर ही फैसला लिया जाएगा। सो गाइज़ आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, जो भी यहाँ पर पैटर्न लागू हो आप लोगों को उसको स्वीकार तो भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भाई अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं। और गाइज आपको अपना ओपिनियन ज़रूर देना है कि आप कौन सा पैटर्न चाहते हैं। मेरी तरफ से भाई मेरा ओपिनियन ये है कि भाई जैसे नॉर्मल आंसर शीट मिलती थी पहले, यानी कि वो 24 या 32 कितने पेजों की होती थी जिसमें हम नॉर्मली लिखते थे, वो मिल जाए तो सही है। और आप कौन सा चाहते हैं बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।